शुरू करें। सुप्रभात हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यय, और आपको हम जो है कृदंत प्रत्यय पढ़ा चुके हैं। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है वह, यानी शब्द का छोटा हिस्सा होता है, यानी वह शब्दों जो कि शब्द या धातु के पीछे लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, धातु जो है क्या कहते हैं? सॉरी, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। किसी शब्द या धातु के पीछे लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और आपको हम जो है बताए थे जो धातु रूप के पीछे हम लोग प्रत्यय तीता अंति लगाते हैं उसको तिरंत प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय? और जो शब्द रूप हम बालक, शब्द रूप लता, मुनि, नदी, ये सब शब्द रूप जब पढ़े थे उसके पीछे जो शब्द लगाते हैं प्रत्यय, उसको कहते हैं सुबंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ठीक, दो प्रत्यय से हो गया। उसके बाद मुख्यतः प्रत्यय तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय, दूसरा है कृत तद्धित प्रत्यय, और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, हम लोग जो है कृदंत प्रत्यय पढ़ रहे थे। कृदंत प्रत्यय जो सिर्फ धातु के पीछे लगेगा। किसके पीछे लगेगा? उसको कौन सा प्रत्यय कहेंगे? कृदंत प्रत्यय। समझ में आ रहा है? और आपको हम लगभग जो है दो प्रत्यय, वो कत्वा प्रत्यय और दूसरा कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय पढ़ाए थे, है ना। आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। हम इधर पहले लिख देते हैं। पहले हम क्या पढ़ रहे थे? प्रत्यय। यहाँ दिख रहा होगा ना बउआ? हाँ, यहाँ अच्छा ठीक है, यहीं से लिखेंगे। ठीक है, दूसरा मार्कर कहाँ है? बहुत चलता है। वाह, गुड। क्या लिखे बच्चा? हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रत्यय। और प्रत्यय हम आपको हम कत्वा प्रत्यय पढ़ा दिए हैं, और दूसरा क्या है? तुमुन। कत्वा प्रत्यय हम बताएं कर या करके ऐसा कुछ शब्द आए, ठीक है, वह पढ़ कर, जाकर, खाकर, तो हम लोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दूसरा कौन सा था? तुमुन। तुमुन प्रत्यय में के लिए के अर्थ में क्या करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? तुमुन। पढ़ने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए, इस पर गन तुम, पठ तुम, है ना। उसमें हम आपको कुछ स्टार क्वेश्चन से लिखवाए होंगे। जो आपको स्टार क्वेश्चन लिखा गया वो आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या किया गया है? ध्यान रहेगा। अब हम लोग जो है तीसरा बीच में लिखेंगे, कॉपी के बीच में लियप्य प्रत्यय। लियप्य प्रत्यय लिखिए और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आपको उपसर्ग भी पढ़ा ही चुके होंगे। आपको ध्यान है कि नहीं पता नहीं। ध्यान है? कहाँ ध्यान होगा? घरों में पढ़ना होता है। लिखिए, शुरू करें। लियप्य प्रत्यय का प्रयोग, सबको स्टार या पॉइंट में लिखना है ना बच्चा। पॉइंट में लिख रहे थे तो पॉइंट में लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, लियप्य प्रत्यय का प्रयोग, लियप्य प्रत्यय का प्रयोग कर या करके, करके के अर्थ में किया जाता है। कर या करके के अर्थ में किया जाता है। इसमें 3-4 पॉइंट है। ठीक है, कर या करके के अर्थ में किया जाता है। दूसरा पॉइंट, ठीक, लिखिए। लियप्य प्रत्यय में, लियप्य प्रत्यय में ल हलंत, ल है ना बच्चा, ल हलंत और प हलंत का लोप होकर, ल हलंत और प हलंत का लोप होकर, ल हलंत और प हलंत का लोप होकर य शेष रहता है। क्या शेष रहता है बच्चा? य शेष रहता है। य शेष रह जाता है या रहता है। तीसरा पॉइंट कहें, लिखिए। अकारांत, तीसरा पॉइंट, अकारांत का मतलब क्या होता है? जिसका अंत अ से हो ना बच्चा। आकारांत सबसे लंबा इसी में पॉइंट से लिखाएंगे, आसान भी है। आकारांत, अकारांत, कम दीर्घ कार, दीर्घ ई कारांत इसको कहेंगे। ई कारांत, ई का रांत, ई का रांत, उकारांत,
ऊ का रंत। धातुओं में अकारांत, ईकारांत, उकारांत धातुओं में जहां पर ई शब्द रहेगा ना बच्चा, उस धातुओं में य जुड़ जाता है, यानी य जुड़ जाता है, ऐसी है, ठीक है। उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है, डायरेक्ट हम कहते थे ना धातु के पीछे रहेगा, यानी अकारांत या ईकारांत या उकारांत धातु रहा, लास्ट में इस सब का अंत हुआ, तो उसमें डायरेक्ट य क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाता है बस। ये वो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट होगा ना, लिखे यदि धातु के अंत में म, मछली वाला, म य न, नल वाला न रहे तो इसका लोप होकर, न म क्या हो जाएगा, लोप होकर, न या म रहे तो इसका लोप होकर इसके स्थान पर तो हलंत जुड़ता है, इसके स्थान पर तो हलंत जुड़ता है, इसके स्थान पर क्या जुड़ता है, तो हलंत जुड़ता है। बात करें आगे, मिटाते हैं इसको, यहाँ से मिटाना है, फिर से हम इसको बताते हैं, यानी कर या करके के लिए ऐसा क्या करते हैं हम लोग, लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आपको अच्छा से समझ में आएगा। जैसे आ एक क्या है बच्चा, आ उपसर्ग है, एक हम गम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, गम। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं लेप, क्या लिखते हैं बच्चा, लेप। ध्यान सुनिए, बात नहीं करेंगे खुद में। आ उपसर्ग था, आ से हमको कोई मतलब नहीं, आ हम लगा दिए हैं। गम, और आपको जस्ट बताएं यदि म या न रहे तो म क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो ग के बाद म लोप हो गया, और इसके स्थान पर क्या हो जाता है बच्चा, तो हलंत हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। उसका लेप में ल का भी लोप और प का भी लोप, तो बच क्या गया, तो क्या हो गया, आगत्य, क्या हो गया बच्चा, इसका मतलब क्या होगा, आकर, क्या होगा, जिसे हमको जाकर लिखना है ना, जाकर के या जाकर, गम प्लस लियप्य, तो क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ, गत्य नहीं हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, जाकर, ठीक है। और एग्जांपल लिखें ना, नेक्स्ट आगे लिखिए बच्चा, जिसमें हम स्टार क्वेश्चन लगाएंगे उसको स्टार में ही लिखना है, ठीक है। उप, यहाँ से उप प्लस लभ, लभ मैंने पाना ना, प्लस लियप्य, तो क्या होगा बच्चा, ओ क्या गाना गा रहे हैं शिवनाथ जी, वी लोक, उसके बाद लियप्य, क्या बचा, लियप्य, ठीक है। और आपका जो है ना ये एग्जाम में पूछा है बच्चा, है ना, वी हा मैंने छोड़कर ना, लियप्य, हम लोग पढ़े थे ना, मूल शंकर रात्रि जागरण छोड़कर कहाँ चले गए, मूल शंकर रात्रि जागरण विहाय गृहम गतः, तो यहाँ क्या होगा बच्चा, उपलभ्य, उप लो अदा भ है, यह उपलभ्य, विलोक्य, विलोक्य, क्या होगा, विहाय, विहाय। एक और लिख लेंगे बच्चा, आ उपसर्ग है, दा धातु है और इसमें लेप पे लग गया है, तो क्या हो गया, आदाय, आदाय, यानी अदा का मतलब क्या था, चुकाना,
चुका करके, बस हो गया। हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे। लिखे आपको ये और ये कहाँ चला, ये दोनों एग्जाम तीनों में जो है आप स्टार क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। अब फोर्थ होगा ना, फोर्थ लिखिए। अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, ये सिंबॉलिकली हम लिख देते हैं ताकि आप एक बार में जान पाएं। इसका प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। आप इसे बगल में लिख भी सकते हैं ना। जैसे अनियर प्रत्यय था के योग्य या चाहिए, ये लिखे। पांचों एग्जाम्पल लिखे 6। अब लिखिए अनियर प्रत्यय लिखिए, डैश दीजिए, उसमें हम लिखाते हैं फर्स्ट पॉइंट। कल सरस्वती पूजा है, सब आराम से जो है नहा धो के, ठीक है, पूजा वूजा करेंगे, पीत वस्त्र धारण करेंगे, पीला हो तब, यदि न है तो जो वस्त्र है वही साफ सुथरा, इन्हें कि बिना नहाए चले आए, है ना। आप लोग तो होशियार ही हैं, आपको थोड़ी ना कुछ कहना है। कल क्लास ऑफ रहेगा, है ना। लिखिए बच्चा, अनियर प्रत्यय का प्रयोग फर्स्ट पॉइंट में ना, अनियर प्रत्यय का प्रयोग, अनियर प्रत्यय का प्रयोग के योग्य या चाहिए के अर्थ में किया जाता है, या चाहिए के अर्थ में किया जाता है। के योग्य या चाहिए के अर्थ में किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या लिखे थे, हाँ लिखिए, अनियर प्रत्यय में, अनियर प्रत्यय में, अनियर प्रत्यय में लास्ट में क्या लगा है बच्चा, र हलंत का लोप होकर, अनियर प्रत्यय में र हलंत का लोप होकर अनिय, सिर्फ यही ना बचेगा बउआ, अनिय शेष रहता है और धातु के साथ जुड़ता है। अनिय शेष रहता है और धातु के साथ जुड़ता है। जब पूरा प्रत्यय मात्र आपको हम इसमें 10 प्रत्यय पढ़ाएंगे, कितना 10, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है मात्र जो है कृत प्रत्यय से 10 प्रत्यय ही पूछता है, ठीक है। अनिय शेष रह जाता है और धातु के साथ जुड़ता है। अच्छा आपको बताए होंगे बच्चा, क्या बताए थे, महा जो ऋषि क्या हो जाता था, महर्षि, तो री किस में बदल जाता था, रॉ में। रे मैंने क्या रॉयन होता है बच्चा, तो इसमें भी रॉ री किस में बदल जाएगा, रॉ में। जैसे यहाँ देखेंगे बच्चा, क्री, क्री कुछ धातु है, क्री मैंने करना धातु बनता है इससे, क्री प्लस अनिय, क्या बच्चा, अनियर, सॉरी अनियर। ये देखिए कैसे बनेगा, तो क था क रहेगा, ई र है, कुछ है री है, तो री किस में बदल जाता है, र में, तो र हलंत हो जाएगा, तो इसमें अ जुड़ जाएगा, तो पूरा र। यहाँ 9 है, और आपको जस्ट हम 100 साल से बता रहे हैं, यदि र के बाद यदि ये 9 आए तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, किसमें, टौठा वाला 9 में, है ना, बड़ी 9 उसको कहते हैं, कर। यहाँ क्या हो जाएगा, निय है, तो कर निय, यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा, करना, करने योग्य, करने योग्य या करना चाहिए, करना चाहिए। ये बनाएंगे आप सबको, तो आसान हो गया। पठ प्लस अनिय क्या हो जाएगा, पठनीय, क्या हो जाएगा, पठनीय, होगा कि नहीं होगा, यानी पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए।
एक ही लिखेंगे, बाकी आपको तो आ ही जाएगा लिखने ना। जैसे गम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गम प्लस अनियर, तो क्या हो जाएगा? गमनीय या गम, तो गमनीय तो होगा सिर्फ। लिखो बच्चा, समझ में आ रहा है? रोशन, रोशन गुने रोशन, रोशन स्क्वायर। ये हो गया वो क्वेश्चन, क्या कहते हैं? स्टार क्वेश्चन। ये वो स्टार क्वेश्चन देखिए बच्चा, दृश्य, दृश्य का मतलब क्या होता है बच्चा? देखना। जो अनियर, क्या बच्चा? अनियर। और आपको जस्ट बताए हैं बच्चा, और री किस में चेंज हो जाता है? रॉ में। यहाँ दर्श हो जाएगा यहाँ पर, बताओ। हाँ, और इसमें 100 में अ जुड़ गया तो पूरा 100 हो गया। और क्या होगा? निये, तो क्या होगा? निये, तो क्या हो गया? दर्श, दर्शनीय। देखने योग्य या देखना चाहिए, ये क्या हो? गमनीय, गमनीय। कथ लिखे, कथ प्लस अनियर, कथ प्लस अनियर, तो क्या हो जाएगा बच्चा? कथनीय। बनाइए। ग्रह प्लस अनियर, पक्ष प्लस अनियर। पक्ष दिख रहा है रे? रहने दो, नहीं देखो, दिखे नहीं दिखे। पक्ष प्लस अनियर, थोड़ा भी समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बच्चा। बस अब नहीं लिखेंगे इसको। क्या हुआ? कथनीय। क्या? कथनीय, ये कहने योग्य या कहना चाहिए। ये हो जाएगा ग्रहणीय, ग्रहण करने योग्य या ग्रहण करना चाहिए। पचनीय, पकाने योग्य या पकाना चाहिए। पचनीय। समझ में आया? हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम नहीं लिखेंगे, आपका मन है तो लिखिए, आपको हिंदी तो आ जाएगा लिखने। आराम आराम, तो समझ में आ रहा है भाई? तो रोशन, तो रोशन, तुम्हारा गोपाल मित्र नहीं आया, बादल में था वो। बादल ऐसा बादल में था ना, धुआं धुआं था, सिर्फ चारों तरफ धुआं था। वो बादल के बीच में था, स्वर्ग में। क्या बोला? फिर से बताओ। नहीं, और वो जो है जिस सिंहासन पर बैठा था ना, वो बहुत ऊंचा था, लेकिन उसको ही लेक्चर दिखाना कि तुम्हारे बारे में बात हो रहा है। आगे लिखेंगे हम, लिखते हैं पांचवा ना, पांचवा लिखेंगे अब। तव्यत प्रत्यय, कौन सा? तव्यत प्रत्यय, इसका भी होता है के योग्य या चाहिए। ठीक है, लिखिए। तव्यत सबसे पहले लिख लीजिए, बीच में लिखिए, उसको जो है अंडरलाइन करिए इसको, और उसके बाद जो है इसके बारे में पहला पॉइंट लिखना शुरू करिए। उसके ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं कि योग्य या चाहिए। ठीक है, मन हो तब, नहीं तो हमको एग्जाम्पल में लिखा ही रहे। बात करें। लिखिए, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग के योग्य या चाहिए के अर्थ में किया जाता है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग के योग्य या चाहिए के अर्थ में किया जाता है। क्या डस्टर खराब हो गया गिरी? लिखिए, तव्यत प्रत्यय में तो हलंत का लोप होकर, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, तव्यत प्रत्यय में तो हलंत, अंतिम में तो हलंत है ना बच्चा,
तो हलंत का लोप होकर तव्य शेष रहता है। सिर्फ तव्य बचेगा, तव्य शेष रहता है और धातु के साथ जुड़ता है। तव्य शेष रहता है और धातु के साथ जुड़ता है। ठीक, लिखिए बुआ। तव्यत प्रत्यय में तो हलंत का लोप होकर तव्य शेष रहता है और धातु के साथ जुड़ता है। देखिए फर्स्ट उसमें एग्जांपल क्या लिखा है, क्री प्लस अनियर, तो क्या होगा, करनीय। लास्ट में अनियर रहेगा ना बच्चा, तो करनीय हो जाएगा। उसी यहाँ पर देखिए वही एग्जांपल है, क्री प्लस तव्यत, क्री प्लस तव्यत। देखिए को है और री किस में बदल जाता है, रॉ में, तो के ऊपर जाएगा बच्चा। और इसमें क्या है, कर्तव्य, को ऊपर रेप तव्य, क्या हो गया, कर्तव्य मतलब क्या, करने योग्य, करने योग्य या करना चाहिए, करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या हुआ, क्री अरी जाएगा ऊपर, तो ऊपर चला गया, अतव्य कर्तव्य, यानी करने योग्य या करना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको। देखिए पठ प्लस तव्यत, क्या पठितव्य, क्या हो जाएगा बच्चा, पठतव्य नहीं पठितव्य, पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए। अच्छा आपको हम जब जो है 12वां लेसन पढ़ा रहे होंगे, जैसे आप लोग ना नौ दातव्यम, नौ दातव्यम बताए थे नहीं, बताए थे, यहाँ दा प्लस तव्यत, तो क्या होगा, दातव्य होगा बच्चा, बताओ। देने योग्य या देना चाहिए। कहता है आपको नहीं देना चाहिए, पता है कोई मांग लिया है तो देना जरूरी है। और उसमें लिखेंगे अब चल प्लस तव्यत, तो क्या हो जाएगा बच्चा, खाद। इसमें हम स्टार क्वेश्चन लिखाएंगे, इसके बाद 2 स्टार क्वेश्चन। तव्यत, लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चा, चली तव्य। यहाँ क्या हो जाएगा, खादी तव्य, खादी तव्य, तव्य है तो है बच्चा, ठीक है। खादी तव्य, खाने योग्य, चलने योग्य, खाना चाहिए या चलना चाहिए, ठीक है। हम आपको स्टार क्वेश्चन लिखे थे, कर्तव्य को पहले स्टार क्वेश्चन में होनी है, सबको स्टार लिख देंगे उसमें, है ना। 2 बस स्टार क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद नहीं। लिखिए खुशी पूरा हिंदी, ठीक। बस 2 क्वेश्चन 2 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग 6 में जाएंगे आराम से, है ना। और जो है बहुत आसान पूछता है, 100 में तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा, चाहे व्याकरण हो चाहे बुक का हो, तो बुक का तो छूटेगा भी नहीं, यदि आप अच्छा से पढ़ें, व्याकरण का भी नहीं छूटेगा। 100 तो बनाना ही नहीं है, कितना बनाना है, 50। कितने खराब काम किया है सरकार, जो 100 दिया है, 50 ही देता तो कितने अच्छा था, है ना। हम दिए तो 50 ही था, है ना, 50 नहीं था, 60 था हमारे में। मिटाएं, 1 लिखेंगे स्टार, 2 क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन ना, बोलो हमसे बोलो ना। देखिए स्टार क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा, गम प्लस तव्यत, गम प्लस तव्यत। यहाँ पर मौ जो है ना अनुस्वार में बदल जाता है, आपको पता होगा ये बात, नहीं पता है। समजोर सार, संसार, समजोर गम, क्या हो गया था, संगम। पमजोर चम, तो क्या हो गया, पंचम। उसके बाद इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, गणतव्य या गणतव्य,
जाने योग्य या जाना चाहिए। बात मत करना बच्चा, ठीक है। जाने योग्य या जाना चाहिए। एक और लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार क्वेश्चन है ना, बार बार पूछ देता है। उसमें जो है आपको इस प्रत्यय का झलक थोड़ा सा दिखेगा। जैसे दृश्य, दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना ना, दृश्य धातु है ना। यहाँ लिख दिए तब्यत, क्या लिख दिए? तब्यत। यहाँ होगा, इसका हो जाता है द्रष्टव्य। क्या हो जाता है? द्रष्टव्य। देखने योग्य या देखना चाहिए। लिखिए सब, ध्यान रखना, ये तीनों स्टार क्वेश्चन है। लिखो निगम। सब ज्यादा हम किसी को मानते हैं, वो कौन है? ये बात क्या है? झूठ नहीं रे। आगे लिखेंगे 6 नंबर ना, ये सब समझ में आया? 5 तक। 6 नंबर लिखना शुरू करते हैं हम लोग। आज 11th का होगा क्लास रे? नहीं होगा बच्चा, खुले हैं। लिखिए कुत्वा प्रत्यय आधा क अक्त्वा, हम लोग इसको अक्त्वा कह देते हैं। अक्त्वा प्रत्यय, कुत्वा प्रत्यय, कुत्वा, अक्त्वा उससे अच्छा, अक्त्वा प्रत्यय। लिखिए अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग, लिखो बालक, अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग, ये अंतिम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है आगे लिखेंगे। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक क्रिया के रूप में किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक क्रिया के रूप में किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किस क्रिया के रूप में किया जाता है बच्चा? भूतकालिक क्रिया के रूप में किया जाता है। 2-3 मिनट में खत्म क्लासेस के बाद हम लोग जो है कब से करेंगे? 25 नहीं 24 तारीख कर लेंगे, है ना। लिखें 24 को एग्जाम दे दीजिए वो बच्चा, है ना। लेकिन सरस्वती पूजा है तो रहने दो, सब जो है 26 जनवरी के बाद ही सब क्रियाकर्म होगा, है ना। जिस तरह बोर्ड में जिस तरह का शेड्यूल है ना, किस तरह का शेड्यूल है? पहले हिंदी है, उसके बाद मैथ, संस्कृत, उसके बाद इंग्लिश। उसी शेड्यूल में हम लोग जो है ना एक समय फिक्स करेंगे, ठीक है, विदाउट गैप, यानी कोई गैप नहीं। आप पढ़िए, हाँ, रोज जिस तरह आप बोर्ड में एग्जाम देने जाएंगे उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट का शेड्यूल सेट करते हैं, ठीक है। क्या जरूरी है एक दिन 2 दिन छुट्टी देने का? लगातार जो है 6 दिन में खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और घर में पढ़ना शुरू करिए अच्छा से। इस तरह से हम लोग 2 टेस्ट कर सकते हैं ना, एक लगातार, उससे पहले एक 5-6 दिन पहले लगातार, ठीक है। आगे क्या लिख रहे थे आप लोग? अक्त्वा प्रत्यय में भूतकालिक क्रिया के रूप में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे लिखिए अक्त्वा प्रत्यय में क हलंत का लोप होकर त शेष रहता है। अक्त्वा प्रत्यय में क हलंत का लोप होकर, हम विद्वान आदमी तो हैं नहीं, इसको कैसे पढ़ेंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा बनाने के लिए आता है। अक्त्वा प्रत्यय में क हलंत का लोप होकर त शेष रहता है और धातु के साथ जुड़ता है। और धातु के साथ जुड़ता है, बहुत आसान सा है। आप और आपको एक बात और बताए ना बच्चा, यदि न या मोर है तो उसका क्या हो जाएगा? लोप। तीसरा तो शेष, क हलंत का लोप होकर तो शेष रहता है। उल्टा लिखिए बच्चा। और तीसरा पॉइंट भी लिख दीजिए, यदि धातु के अंत में न या म हो तो उसका लोप हो जाता है, उसका लोप हो जाता है।
धातु के अंत में न या म हो तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यहाँ देखिए आ प्लस गम प्लस क्या अक्तो, तो क्या हो गया, ती म लोप हो जाएगा तो आ, इसका क्या हो जाएगा ग, इसका हो जाएगा तो क्या हो गया आगत। क्या हो जाएगा, आगत का मतलब क्या होगा, आया। भूतकालिक क्रिया है ना बच्चा, आया। जैसे गम, सॉरी गम जोर अक्तो, तो क्या हो गया गत। गत का मतलब क्या होगा, गया। हम लोग पढ़े थे ना रे, मूल शंकर विहाय रात्रि जागरण विहाय गृहम गता, घर चला गया, तो गत, गत मने गया। आगे लिखेंगे पठ प्लस अक्तो, तो पठित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठित, पढ़ा। जैसे यहाँ लिखेंगे हन प्लस अक्तो, तो क्या हो जाएगा, अच्छा तैयारी है, हल्ला थोबेन करेगा, है कि नहीं। तो क्या होगा बच्चा, हत। सेव जोर अक्तो, तो क्या हो जाएगा सेवित, सेवित। ध्यान रखना है ये सब, है कि नहीं। इसमें आपको स्टार क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, जैसे हत स्टार क्वेश्चन है, आगत गत ये स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। और लिखिएगा एक इसको लिखिए बच्चा, ये बार बार कभी कभी पूछा है। लभ, लभ माने पाना होता है, ठीक है। और जो अक्तो हो गया तो ये हो जाता है लब्ध। क्या हो जाता है, लब्ध, यानी पाया। क्या हुआ, पाया। और तो कुल मिला के अच्छा हो गया। तो हम लोग 4 प्रत्यय इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग तद्धित पढ़ेंगे, और एक अंतिम बच जाएगा हम लोग स्त्री प्रत्यय। वो लगभग जो है हमारा जैसा लग रहा है, तो कब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत समय हो जाएगा, 26 तारीख के बाद, 26 को 26 जनवरी मनाएंगे। उसके बाद हम लोग के 5 दिन, जनवरी का सिर्फ 5 दिन बचेगा, है ना। 5 दिन में आपको हम जो है पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं 26 तारीख को।